तो हम लोग कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा विषय विषय है कि जो दुधारू पशु है उसकी आवास की प्रबंधन कैसे करें। आप सभी जानते हैं जो पशुओं में बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो प्रबंधन के कमी की वजह से ही होती हैं। अगर आप उचित प्रबंधन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने पशुओं के लिए बीमारी का न्योता दे रहे हैं। तो उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर एसपी साहू सर, जो कि हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। साहू सर। क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ सर, अच्छा शेयर, हाँ। तो सर का हम स्वागत करते हैं। और सर पहले भी अपना कार्यक्रम दे चुके हैं, काफ़ी इनका प्रेजेंटेशन रोचक होता है। मैं सभी दर्शक बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इनको ध्यानपूर्वक सुनिए और काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी आज के कार्यक्रम में, ये ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सभी लोग कार्यक्रम में बने रहिएगा सर। वो स्लाइड शेयर की हो गई है सर। हाँ। तो नमस्कार किसान भाइयों, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हेलो। ठीक ठीक, चलिए। हाँ सर, डॉक्टर आवाज आ साहब रही है सर। आवाज आ रही है? ठीक। आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। तो आज चर्चा का विषय है दुधारू पशुओं का आवास प्रबंधन, यानी जानवरों के लिए, जो भी खास करके गाय भैंस है उसके लिए आवास कैसे बनना चाहिए, इसको सर किस ढंग का होना फुल चाहिए। स्क्रीन मोड में सर कर लिया जाए सर। हाँ हाँ सर, ठीक सर। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे हम लोग की ये मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि खेती करने के लिए जमीन कम पड़ते जा रहा है, क्योंकि रोड बन रहा है, बहुत सारे फैक्ट्री बन रहे हैं, नहर, ये सब बहुत सारे चीज जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके चलते, है ना। और दूसरा चीज क्या है कि समय पर हम लोग के यहाँ बारिश नहीं होती है, जिस समय हमें खेती के लिए पानी चाहिए उसमें बारिश नहीं होती है, बारिश असमय होती है। इसके चलते क्या होता है, किसान क्या खेती से ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता। उसके लिए तब किसान के पास एक ही उपाय है ना, कि वो पशुपालन करे, है ना। क्योंकि पशुपालन के अलावा उसके पास और कोई साधन बचता नहीं है ना। लेकिन पशुपालक भाई करते क्या है, ये पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन वो बहुत सारे आवश्यक जानकारी उनके पास नहीं होता है, उनको ढंग से वो उसका प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। इसके होता क्या है, उसको लाभ कम मिलता है ना। उसमें खास करके जो पशु का जो आवास है ना, यदि उसको ढंग से प्रबंधन नहीं किया जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा कि पशु के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जिससे क्या होता है कि उसके दूध दूध के उत्पादन में कमी हो जाती है। यदि बच्चा बाछी है तो उसका शरीर का विकास नहीं हो पाता है, वृद्धि नहीं हो पाती है, जिससे कि समय पा करके वो पाल खाए या बच्चा दे। तो इसीलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब पशु के लिए जब शेड बनाते हैं, है ना, तो उसके लिए ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो आरामदेह हो, है ना, और कम खर्चा, क्योंकि ज्यादा खर्च भी हमको नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्च हमको जानवर को खरीदने पर लगता है, उसके बाद उसको खिलाने पर लगता है। यदि हम खूब अच्छा घर बनाएंगे उसके लिए वो संभव नहीं है, क्योंकि उतने पैसे हमारे पास होते नहीं। तो ये चीज सबको ध्यान में रखते हुए, है ना, उसका आवास का प्रबंध करना चाहिए। तो जब भी सबसे पहले क्वेश्चन आता है, कोई नया घर बना रहे हैं, नया पशु का शेड बना रहे हैं, उस समय किस किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ध्यान ये देना चाहिए कि शेड उस जगह पर बनाए जो आसपास के जमीन से ऊंचा हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम शेड बनाते हैं, शेड पर क्या होता है, सफाई सुथरा करना पड़ता है, गोबर पेशाब ये सब, और जो फर्श धोते हैं उसको पानी निकालने के लिए हमें ढलान चाहिए। यदि ऊंची जगह पर रहेगा तो क्या होगा, एक अच्छा ढलान उसको मिलेगा, अपने आप पानी बाहर करके बाहर चला जाएगा। या दूसरा चीज क्या होगा, जब कभी कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत बारिश ज्यादा हो जाती है तो पानी लग जाता है,
जब नीचे जमीन पर या बराबर जमीन पर रहेगा अगल बगल से, तो क्या होगा, पानी का जमा होगा, जिससे जानवर के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है, जो भी जहां भी जिस जमीन पर आप शेड बना रहे हैं, है ना, वो समतल होना चाहिए, क्योंकि समतल नहीं होगा, ऊपर खाबर ऊंचा नीचा जमीन होगा, तो क्या होगा, आपको समतल करने में पैसा खर्च होगा, है ना, और उस पर अच्छे खासे खर्च होगा। और जहां पर शेड बना रहे हैं वहां का मिट्टी कैसा होना चाहिए, कहते हैं मिट्टी जो है ऐसी जगह का होना चाहिए जो ज्यादा उपजाऊ नहीं हो। ऐसा नहीं कि हम खेती वाली जमीन पर हम उसको पर जा करके पशु के लिए शेड बना ले, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। दूसरा चीज है, जमीन बहुत कड़ा नहीं होना चाहिए। यदि जमीन बहुत कड़ा होगा तो क्या होगा, आप शेड तो बना लेंगे, लेकिन जब कभी बारिश होगी, जैसे वो पानी सोखेगा तो क्या होगा, शेड को गिरने का डर रहता है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि भुरभुरी टाइप का मिट्टी होनी चाहिए, ज्यादा सख्त मिट्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज है कि जानवर की शेड एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी जानवर का शेड बना रहे हैं तो शेड के अंदर धूप आना चाहिए। उससे क्या होगा कि अंदर जो पेशाब उसाब करता है, जिससे कि फर्श भीग जाता है, यदि धूप आएगा तो धूप क्या है, एक तरह से इंसेक्टिसाइड का, कीटनाशक का काम करता है, प्राकृतिक कीटनाशक है। वो जमीन को क्या करेगा, सूखा रखेगा। जब सूखा रखेगा तो क्या होगा, उस पर जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो सब नहीं पनपेंगे, और वो जब नहीं पनपेंगे तो जानवर कम बीमार होगा। दूसरा चीज है कि उसका उपयोग सरल होना चाहिए, यानी आप जहां कहीं भी शेड बना रहे हैं वहां तक पहुंच आपका हमेशा आसान होना चाहिए, है ना। और दूसरा चीज है कि सड़क के कम से कम 100 मीटर दूर होना चाहिए, कम से कम, क्योंकि सड़क पर रहेगा तो सड़क पर बहुत सारे आवागमन होता है, गाड़ी उड़ी चलता है, जिससे क्या होगा, आवाज आएगा, आवाज से जो होगा, जो प्रदूषण होगा उसका, उससे जानवर परेशान होंगे। जब जानवर परेशान होंगे तो स्वाभाविक है कि उसके उत्पादन पर असर पड़ेगा। दूसरा चीज है कि जब भी कोशिश करना चाहिए कि जानवर का शरीर ढंग से बनाए कि मजबूत हो, देखने में थोड़ा सुंदर भी लगे, क्योंकि सुंदरता, किसी भी घर की सुंदरता भी बहुत अच्छी बड़ी चीज होती है, लोगों को आकृष्ट करती है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है कि जहां भी आप जानवर का सेट बना रहे हैं वहां पर पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, चाहे आपका म्यूनिसिपैलिटी से हो, चाहे आपके पास हैंडपंप से हो या बोरिंग से हो, है ना, कि पानी प्रचुर मात्रा में और सस्ते दर पर उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा मोटर चला के ही पानी निकाल रहे हैं तो बिजली पर भी खर्च होगी। ये चीज सब पर होना चाहिए। दूसरा चीज, जहां भी आप शेड बना रहे हैं जानवर का, वो उस एरिया में जंगली जानवर या चोरों का प्रकोप कम होना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर रहेंगे उससे जानवर को खतरा रहेगा। चोर उचक्के रहेंगे, जिस समय कोई सिर्फ फार्म पर नहीं रहेगा यानी शेड में नहीं रहेगा, उस समय क्या आपको चोरी होने का डर रहता है। तो ये चीज सब पर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा चीज, यदि आप बड़ा फार्म खोल रहे हैं, दो चार जानवर रख रहे हैं तो कोई बात है, वो अपने सारे काम उसका कर लीजिएगा, है ना, गाय भैंस का। लेकिन जब ज्यादा जानवर रख रहे हैं यानी डेयरी फार्म खोल रहे हैं, तो उस समय आपको अलग से लेबर रखना पड़ेगा। तो लेबर ऐसा होना चाहिए कि उस एरिया में सस्ते कीमत पर आपको रेगुलर लेबर उपलब्ध होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। दूसरा चीज, कोशिश किया जाए कि जहां भी डेयरी फार्म बना रहे हैं वो मार्केट से नजदीक हो, लोकल मार्केट से नजदीक हो, क्योंकि आपको फार्म पर जो भी दूध पैदा होगा वो आपको मार्केट तक पहुंचाना है। जानवर के लिए दाना ये सब सारे कुछ आपको मार्केट से खरीद कर आना है। तो दूरी ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा खर्च होगा, जिससे क्या होगा, आपको बचत कम होगी। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब देख रहे हैं आजकल की बहुत सारी चीज है मशीन से चलता है, क्योंकि जैसे जैसे मजदूरी जो है, लेबर मजदूर जो है महंगा होते जा रहा है, तो लोग थोड़ा मैकेनाइज कर रहे हैं, है ना, यांत्रिकरण कर रहे हैं डेयरी फार्म को भी, है ना, सब। तो कहने का मतलब है कि आप जैसे कि दूध दुहाई के लिए लोग मिल्किंग मशीन का उपयोग करते हैं, फर्श धोने के लिए लोग मतलब कि प्रेशर पाइप, ये सारे चीज का उपयोग करते हैं। या लाइट नहीं जहाँ पर है वहां रोशनी के लिए जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या हो जाता है, इससे महंगा
चीज महंगी हो जाती है डीजल बस चलाना। इसीलिए वहां बिजली, सरकारी बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे कि आपको कम खर्च हो। दूसरी चीज क्या है कि उस फार्म पे, डेयरी फार्म में चारे का भंडारण 6 महीना साल भर के लिए, जैसे सीजन के अनुसार आप उसका भंडारण करना है, उसकी व्यवस्था होना चाहिए। गोबर जो आपका फार्म पर होगा उसका निष्पादन सही ढंग से होना चाहिए और फार्म से दूर होना चाहिए। उसको कंपोस्ट बना करके आप सेल कर सकते हैं या अपने खेतों में डाल सकते हैं, जिससे आपकी खेतों की फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी। दूसरा चीज क्या है, जहां भी स्टोर रखे हुए हैं चारा पानी का, वो शेड के आसपास होना चाहिए, है ना। और दुहाई वाली जो घर होता है वो शेड के, फार्म के सेंटर पे होना चाहिए। उसके चारों तरफ बाकी शेड होना चाहिए, जैसे बच्चे का शेड हो, जो जानवर दूध दे रहे हैं उसका शेड हो, है ना, या जो दूध देने वाले जानवर है उसका, ये सब होना चाहिए, है ना। ये चीज सबको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं कि जानवर क्या है, भगवान का दिया हुआ है, प्राकृतिक में रहा है, नेचर। उसके लिए अच्छे घर की बात हम कर रहे हैं, आवास की बात कर, आवास की बात क्यों कर। हम सभी जानते हैं, जैसे हम आप हैं, हम अपने लिए घर बनाते हैं, घर में सारे फैसिलिटी लगाते हैं ना? पंखा लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, खिड़की देते हैं, हवादार घर बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। तो इस क्यों फिर ऐसा करते हैं? अब सीधी सी बात, एक सेकंड के लिए देख लीजिए, यदि बहुत गर्मी हो और हमको काम करना हो तो क्या होगा, हम थोड़ी देर काम कर पाएंगे। लेकिन वही मान लीजिए कि पेड़ का छाया है, वहां पर हम बैठकर काम कर रहे हैं तो थोड़ी ज्यादा देर करेंगे। यदि कहीं पर पंखा लगा हुआ हो तो और ज्यादा देर करेंगे। यदि कोई एसी लगा दे और हम ज्यादा देर तक काम करेंगे, है ना। बीच बीच में हमको चाय पानी के लिए छुट्टी मिलते रहे और ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, जैसे जैसे आप उसकी फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो जाती है, हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती जा रही है। सेम चीज वही जानवर के लिए भी होता है। जानवर को आप बचाना होता है, जैसे कि धूप से, गर्मी से, ठंड से, तेज हवा से, ये सबसे हमें भी जानवर को बचाएंगे तो क्या होगा, उसको उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इसीलिए हम जानवर के लिए एकदम आरामदेह आवास की बात करते हैं। ठीक है। अब है आवास कितने तरह का होता है जानवरों के लिए। खास करके हम लोग दो तरह के आवास का उपयोग करते हैं। वैसे तो गांव घर में क्या होता है, आसमान के नीचे रख देते हैं या कोई पॉलिथीन का ऊपर से डाल दिया, शेड बना दिया, ये टेम्पोररी शेड होता है, उसको रख लेते हैं। देखिए, जब हम ज्यादा जानवर रखते हैं, हम डेयरी फार्म की बात कर रहे हैं, जब हमारे पास 20, 25, 50 जानवर होते हैं, उसके लिए हम लोग दो तरह की आवास की व्यवस्था करते हैं। एक होता है जिससे ऊपर शेड हो लेकिन पूरा दीवार नहीं, साइड से खुला हुआ हो, उससे हम लोग ढीली ढाली आवास यानी ओपन हाउस बोलते हैं, ना। उसमें फायदा क्या है, ये सस्ता होता है, केवल आपको छत डालना पड़ता है ना, साइड से खुला हुआ होता है ना। इसमें बाद में आप विस्तार भी करते हैं, भाई तो अभी आपके पास 20 गाय है, हो सकता है 10 और गाय खरीद करके, या कहीं गए आपको 2, 4 गाय पसंद है टेम्पोररी, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं उसी में, है ना। और ये खुला होने से क्या होता है, यानी रात में आप शेड में अंदर बांध देते हैं, खिलाते वक्त शेड के अंदर बांधते हैं, दिन भर वो बाहर घूमते रहती है, बाहर एक यार्ड होता है जिसमें घूमते रहती है ना। उसमें क्या होता है, आपको जानवर कब हीट में आई तो उसके लक्षण से, जैसे एक दूसरे को चढ़ना, इस सब चीज को क्या करते हैं हम लोग, पहचानने में आसानी होती है ना। दूसरा क्या होता है कि जानवर खुला घूमता है, जब खुला घूमता है तो ज्यादा ही आरामदेह महसूस करता है ना, ज्यादा उसको व्यायाम होता है, शारीरिक व्यायाम होता है, जिससे हमें दूध उत्पादन क्षमता बढ़ती है। दूसरा है आपका, जैसे डेयरी फार्म पर होता है, डेयरी फार्म पर क्या होता है, वो थोड़ा महंगा होता है ना, क्योंकि उसमें ऊपर में शेड होता है, साइड में 2-3 फीट तक दीवार होता है ना, इस टाइप का होता है ना, जिसमें जानवर को ज्यादा प्रतिकूल वातावरण से ज्यादा सुरक्षा मिलती है ना। और जब इस टाइप का जो शेड होता है, जैसे कि आपको फोटो में देख रहे हैं, जो इस टाइप का शेड होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, दो तरह का सिस्टम होता है। एक सिस्टम होता है एक लाइन में, है ना, कि एक ही लाइन में जानवर को बांध करके, एक ही साइड से एक ही लाइन में बांध के रखते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक लाइन वाली, है ना। और दूसरा होता है जब 10
20 से कम गाय हो तो हम एक सेट में एक लाइन में बांध लेते हैं, यदि 20 से ज्यादा गाय हो तो दोहरी लाइन, डबल लाइन में हम लोग उसको सेट का निर्माण करते हैं, है ना? जिसमें दो तरीका होता है, या मुंह से मुंह, यानी बीच में आपका नाद होता है और दोनों तरफ आपका क्या कहते हैं गाय रहती है, यानी हेड टू हेड सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा होता है पूछ टू पूछ, यानी बाहर की तरफ जो होता है आपका नाद होता है और बीच में जो गाय होती है, जो दोनों तरफ से गाय बंधी हुई रहती है ना? तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि पूछ से पूछ, यानी टेल टू टेल सिस्टम जिसको बोलते हैं, पूछ से पूछ पड़ती। इस पड़ती में क्या होता है, दूसरे का जो है मुंह जो है विपरीत दिशा में होता है, एक दूसरे को देख नहीं सकता है, लेकिन पूछ आमने सामने होता है। इसका फायदा क्या है ना? तो पूछ से क्या होता है कि बीच में एक लंबा गली देते हैं जिससे आने जाने का होता है ना? और उसको सफाई करने में आसानी होती है, आदमी जानवर को दुहाई में होती है। अब क्या हो जाएगा, जो भी आपको जो सांस लेने से ये सब संबंधी जो बीमारियां होती है ये सब कम होगा, क्योंकि ये जो है अलग अलग दिशा में रहता है ना? और दूसरी और क्या फायदा होता है, उसको ताजी हवा बाहर से मिलते रहती है ना? और कोई एक आदमी यदि पशुपालक है, आप देख एक जगह खड़ा होकर के आप सारे गायों को देख सकते हैं, वो ठीक से भाई उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कोई दुबिया जो है दूध तो नहीं चोरी कर रहा है, ये चीज आप देख सकते हैं। दूसरा इसमें इसका हानि क्या क्या है, अब दोनों का मुंह दोनों तरफ है तो दो दांत आपको चाहिए, दोनों तरफ दांत चाहिए, तो दोनों तरफ नाद चाहिए तो क्या हो जाएगा, जानवर को खिलाने में दिक्कत होती है ना? और तो क्या कहते हैं, जो से जो गोबर से पेशाब से फैले नाद होते हैं, उसमें दोनों तरफ गाय होती है, और दोनों तरफ गाय होती है, उसमें क्या आता है लाभ, फायदा क्या है, सभी काम एक तरफ रहेगा, आप खड़ा होकर देख सकते हैं कौन जानवर आपका खा रहा है कौन नहीं खा रहा है ना? जानवरों को शेड में लाने ले जाने में आसानी होती है ना? दूसरी क्या होता है, दोनों का जो नाली होगा दोनों तरफ है, उसमें क्या होता है सूरज की रोशनी आएगी, सूरज की तो नाली क्या होगा सूखा रहेगा, ये सब होती है ना? खिलाना एक ही बार में सारे जानवर को एक ही तरफ आप सारे दाना पानी दे सकते हैं। हानि क्या है, उसमें दुहाई में दिक्कत होती है, क्योंकि आप टेल टू टेल वाले में क्या दे, बीच में गली है, रास्ता है जाने का, उससे क्या होता है दुहाई में आसानी होती है, सफाई में आसानी होती है। उसमें क्या होगा आपको पीछे से हम लोग जगह देते नहीं, जगह तो दे रहे हैं सेंटर में नाद के लिए, उससे खिलाने पिलाने में भी अति क्या करते हैं दुहाई करने में दिक्कत होती है। अब है कि पशु का जो शेड बनाएंगे उसकी रूपरेखा क्या हो सकती है ना? तो कहते हैं कि पशु आवास के निर्माण के समय इस बात पर ध्यान देना जरूरी होता है कि पशु आवास पशुओं के लिए आरामदेह, सुरक्षित हो, साथ साथ आर्थिक बनाने में जो खर्च होगा वो भी सस्ता, और भविष्य में मरम्मत में भी, क्योंकि टाइम टू टाइम तो मरम्मत करना पड़ेगा, तो मरम्मत का भी हमको कम खर्च है। जहां तक संभव हो सके लोकल में आपका उपलब्ध सामग्री होता है, चाहे एस्बेस्टस हो, चाहे टीने का शेड हो, चाहे आपका फूस हो, कई बार हम फूस से भी छाते हैं, है ना? तो ये चीज जो भी लोकली उपलब्ध हो उससे आपको शेड बनाना चाहिए, है ना? और शेड ऐसा होना चाहिए कि जानवर को गर्मी सर्दी बारिश तेज हवा से बचाव करे, जिससे कि पशु में तनाव नहीं हो और जिससे उसकी उत्पादन क्षमता बढ़े। अब है कि जानवर का शेड बनाते हैं तो उसमें एक लंबाई दिशा होता है और एक चौड़ाई होता है। तो लंबा दिशा जो है हमेशा पूरब पश्चिम की दिशा में होना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी में क्या होता है, पूरब से जो सूरज आती है सीधे सिर पर आती है, यदि सिर पे आती है, यदि आप उत्तर दक्षिण दिशा में बनाएंगे तो क्या होगा, सुबह से लेकर के जब तक छत पर लगभग 11 बजे तक धूप आती रहेगी, फिर 2-3 घंटा जब तक छत पर सूरज रहेगी तब तक नहीं, मतलब कि कम कम धूप आएगी, लेकिन फिर 2-3 बजे के बाद शाम तक जो कड़ा धूप उस समय का होता है वो पूरा आते रहेगा। इससे क्या होगा, जानवर पर टेम्परेचर का लोड बढ़ता है, टेम्परेचर का लोड बढ़ता है, स्वाभाविक है ज्यादा गर्मी लगेगी, उसकी दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। लेकिन वही जाड़े में देखिए, जाड़े में यदि उत्तर दक्षिण दिशा में रखिएगा तो क्या होता है, जाड़े में सूरज तिरछा चलता है, सूरज तिरछा चलता है तो क्या हो जाएगा, उसको जाड़े में धूप भी नहीं मिलेगी ढंग से, जबकि जाड़े में धूप का आवश्यकता ज्यादा होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमेशा जो लंबाई जो हो पूरा पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जिससे कि
गर्मी के दिनों में धूप से भी बचा हो और जाड़े के दिनों में ज्यादा धूप शेड के अंदर। दरवाजा किसी भी तरफ खोल सकते हैं, उत्तर भी खोल सकते हैं, दक्षिण भी खोल सकते हैं। दूसरा चीज है नींव। कहते हैं जब पशु का शेड है, क्योंकि पशु की कीमत होती है ना, आजकल तो और बहुत ज्यादा कीमत हो गई है, तो कहने का मतलब है कि शेड मजबूत होना चाहिए। शेड तब वही मजबूत होगा जब उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, मजबूत रहेगा, गहरा रहेगा, है ना। तो कहते जब जहां तक आपका फर्श है, फर्श के ऊपर ज्योतिष है आपका, वो उसकी चौड़ाई वही रहती है, लेकिन नीचे नींव की चौड़ाई उससे कम से कम 1.5 गुना ज्यादा होती है, और गहराई जो है 4 से 6 फीट तक होती है। और जब भी आप नींव बनाए तो सीमेंट, बालू, गिट्टी से बनवाए, है ना, जिससे कि वो मजबूत रहे। अब है फर्श। फर्श बहुत इंपॉर्टेंट है पशु के लिए, लेकिन पशु को तो सबसे ज्यादा आरामदेह लगता है कि कच्चा फर्श हो। लेकिन कच्चा फर्श को हमें क्या होता है, डेली 2-3 बार हमको सफाई करना है, उस पर गोबर पेशाब करती रहती है, गहरा हो जाता है, तो और कई तरह के पेशाब उतार करने के चलते कई तरह की बीमारी फैलने की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि साफ सुथरा करने में हमें आसानी हो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी खरंजा लगा देते हैं, या नहीं तो सबसे बेस्ट है कि सीमेंट करके आरसीसी का, सीमेंट ईटी का जो आपको है, ढलाई करके बना दीजिए। लेकिन फर्श ऐसा होना चाहिए कि फिसलन नहीं हो उस पर, क्योंकि फिसलन हुआ जैसे जानवर उठेगा या चल रहा है तो गिरने का डर रहता है। तो आप कहने का मतलब फिसलन नहीं होना चाहिए। आजकल सबसे अच्छा हो गया है, मैट आ गया है, रबर मैट आ गया है, जिसको कौ मैट भी बोलते हैं। वो कौ मैट को भी आप उस पर लगा देंगे, जिससे क्या होगा, जानवर को थोड़ा आरामदेह भी महसूस होगा, है ना, और फिसलन से भी। अब है दीवार। दीवार कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं होना चाहिए, 2-3 फीट तक ऊंचा रखिए, उसके बाद आप खुला रखिए, है ना। यदि आप पूरे दीवार रखते हैं तो जगह जगह पर आप वेंटिलेशन के लिए, हवा आने जाने के लिए आप खिड़की उड़की लगा दीजिए, जिससे कि क्या हो, फ्रेश हवा जानवरों को मिलते रहे। अंदर में जो भी बदबू होता है, गोबर पेशाब से निकलता है, वो उस हवा के साथ बाहर निकलता है। छत। छत के लिए हम बात किए थे, हम पहले बोले थे जो आपके लोकल एरिया में उपलब्ध हो, लोकल मार्केट में उपलब्ध हो, उस चीज से आप बनाइए, है ना। लेकिन अब एक चीज क्या करते हैं, जैसे कि एस्बेस्टस का, खपरा का या उसका जो बनाते हैं, उसमें गर्मी जानवर को बहुत कम लगती है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि एस्बेस्टस सीट का तो चलन हटते जा रहा है, अब ज्यादातर आ गया है कि लोहे वाली सीट जो है ना, करकट जिसको बोलते हैं, करकट दे का उपयोग करते हैं। करकट में क्या हो जाता है कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी नीचे आएगा, सीट के अंदर आएगा, और जाड़े में लगता है कि उससे पानी टपक रहा है। इस सब से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं, ऊपर में व्हाइट पेंट कर दीजिए, ऊपर छत के अंदर, बाहर तरफ आसमान की तरफ व्हाइट पेंट कर दीजिए। व्हाइट पेंट कर दिया तो क्या होगा, जैसे ही सूरज की उसकी रोशनी आएगी उसको लौटा देगा, उसको नीचे यानी शेड के अंदर आने नहीं देगा। दूसरा कर सकते हैं आप, लकड़ी या आजकल थर्मोकोल आ गया, उसका आप फॉल सीलिंग बना सकते हैं, जिससे कि गर्मी नीचे कम है। दरवाजा जो है किसी सेट का, एक लाइन वाले पशु सेट का 5 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा होना चाहिए। दोहरी लाइन वाले के लिए 8 फीट चौड़ा और ऊंचाई जो है 9 फीट के आसपास होनी चाहिए, है ना। और जब भी दरवाजा ऐसा होना चाहिए कि जब आप खोले तो बाहर वाले दीवार से सट जाए, ऐसे नहीं कि खड़े रहे। खड़े रहेगा तो क्या होगा, जानवर को टकराने का डर रहता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाद। नाद बहुत जरूरी है जानवर को खिलाने पिलाने के लिए, है ना। और नाद